आज हम लोग अलजेब्रा के नेक्स्ट पार्ट में चले आ रहे हैं। तो देर न करके ये टोटल मैंने 7 क्वेश्चंस लिया हुआ है जो एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन का लॉजिक क्या है, क्वेश्चन किस तरह से हम लोग इजी वे से सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में मेरा गिवन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 तो इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे हम तो ये भी तो 0 ही होगा। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac या 2ca लिख सकते हैं। और 0 का स्क्वायर 0 ही हो गया। अब इसको इधर ले आते हैं हम सबको, क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। उम्मीद करते क्लियर हो गया। अब देखिए क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिस इक्वल टू क्या, माइनस 2 कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, ab प्लस bc प्लस ca। डिवाइड होगा इधर आके, अगर साइड चेंज करेंगे तो हम, क्योंकि साइड इंटू में तो इस साइड आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जिस इक्वल टू क्या है हम लोग का, -2। तो हम लोग का आंसर हो गया -2। आई थिंक यही क्वेश्चन था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जस्ट मैंने क्या किया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया हम, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का हम फॉर्मूला जस्ट लगा दिए। क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है दिस इक्वल टू 0। देन क्या किया, इधर से सबको हम राइट साइड में ले गए हम, क्योंकि हमको न्यूमरेटर में ओनली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। देन -2 कॉमन ले लिए तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो गया। इस सारी इंटू है, इस सारा आएगा तो क्या होगा, ये डिवाइड हो गया। तो देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी है दिस इक्वल टू हम लोग का आ गया ये -2। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिया, क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2, a प्लस बी इक्वल टू 2c, फाइंड द वैल्यू ऑफ a बाई a माइनस सी एंड c बाई b माइनस सी। तो अब देखिए a प्लस गिवन है हम लोग का ये क्वेश्चन में a प्लस बी इक्वल टू 2c, बट हम क्या देख रहे हैं कि a माइनस सी चाहिए। तो आई थिंक इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखे जाते a प्लस बी इक्वल टू c प्लस सी 2c। अब x को इधर ले आते हैं हम, तो हो जाएगा a माइनस सी इक्वल टू सी माइनस बी को इधर ले आए हम। तो a माइनस सी का मतलब है c माइनस बी। अब देखिए जो हमको फाइंड आउट करना है, देयरफॉर a बाई a माइनस सी प्लस c बाई b माइनस सी। देखिए a बाई a माइनस सी, तो a माइनस सी का मतलब होता है c माइनस बी। अब देखिए आई थिंक यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी c माइनस बी हो जाएगा। अगर ये माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस प्लस माइनस c बाई c माइनस बी। अब क्या देख लेते हैं, एल्सियम ले लेते हैं, दोनों सेम एल्सियम आ जाएगा c माइनस बी। तो ऊपर क्या हो गया, a माइनस सी। अब a माइनस सी का मतलब तो पता ही है c माइनस बी होता, तो c माइनस बी डिवाइड बाई c माइनस बी। तो ये काट के क्या हो गया, 1 हो गया। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मेन लॉजिक क्या है, देखिए यहाँ पर a माइनस सी है, c इस साइड लेके आ रहा है हमको। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, 2c है, तो पूरा दोनों c को लेके आएंगे तो होगा नहीं, इसलिए c को मैंने 2 पार्ट में स्प्लिट कर लिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। c प्लस सी, एक c को लेफ्ट साइड में ले आए और दूसरे c को हम राइट साइड में छोड़ दिया हम। तो यहाँ से मेरा a माइनस सी का वैल्यू आ गया, जो मेरा क्वेश्चन था वो पुटअप किया मैंने। तो a माइनस सी में c माइनस बी है, बट यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि b माइनस सी था, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेकर के इसको भी c माइनस बी बना दिया और ये माइनस प्लस इसको माइनस कर दिए। एलसीएम देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया है, तो c माइनस बी एलसीएम हो गया। तो ऊपर हो गया a माइनस सी, और a माइनस सी का मतलब होता है c माइनस बी, तो c माइनस बी बाई c माइनस बी दिस इक्वल टू क्या आ गया हम लोग का, 1 आ गया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए बी इक्वल टू 21 है और a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई a माइनस बी का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू क्या है, ये 25/4 है।
चलिए, तो अब हमको यहाँ से क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab का वैल्यू चाहिए। अब यह देखिए ध्यान से, हम इसको ले ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू 25/4। अब देखिए ध्यान से, आप सोच रहे होंगे कि इसको एक होल स्क्वायर में ले लेते, इसको 5/2 का होल स्क्वायर, तो क्वेश्चन हो जाएगा ए प्लस बी बाई ए माइनस बी दिस इक्वल टू हो जाएगा ये 5/2। बट उसके बाद में हम लोग अगर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई किए हम, तो ए और बी का वैल्यू, बट वो के का फॉर्म में आ जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि आप उस फॉर्म में नहीं करके, आप देखिए क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों को प्लस कर दे रहे हैं, फिर इन दोनों को माइनस कर दे रहे हैं। यानी अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो समथिंग ऐसा नजर आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर माइनस किए तो हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर सेम ऑपरेशन जो अगर आप प्लस कर रहे हैं तो यहाँ भी आप प्लस करेंगे 25 + 4। अब अगर यह माइनस कर रहे हैं तो आप यहाँ पर भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे 25 - 4। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, भाग एवं योग प्रक्रिया द्वारा बोलते हैं हम लोग। चलिए अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या इसका फार्मूला क्या है, 2 × a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर दिक्कत है तो आप इसको ब्रेक करके देख लीजिए, 2ab और इधर का -2ab कैंसिल हो गया, a स्क्वायर 2a स्क्वायर और b स्क्वायर 2b स्क्वायर, तो 2 कॉमन ले लेंगे। और सिमिलर वे से अगर इसका क्या होगा, इसमें a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ab और ab 2ab बच जाएगा, तो ये हो जाएगा ये 4ab। 25 + 4 ये हो गया 29, और 25 - 4 ये हो गया 21। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान से, 2 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 × ab का वैल्यू पता है, तो मेरा क्वेश्चन बोल रहा है ab का वैल्यू 21 है, दिस इक्वल टू 29/21। अब देखिए क्या हो गया, 21 कैंसिल कर लिए, 2 से कैंसिल कर लिए 4, तो क्या आ गया ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिस इक्वल टू 29 × 2 ये हो गया हम लोग का 58। ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू। तो फाइनली हमको चाहिए क्या, एक्चुअली में हमको चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab, देयरफॉर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab। देखिए आ गया लगता है हम लोग को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है हमको 58 है, 58 प्लस 3 × ab पता है हमको, ab का वैल्यू क्या है 21 है, तो 3 × 21 यानी 58 प्लस 63, 21 × 3, तो हो गया 8 3 11 का 1 कैरी 1 6 5 11 और 1 12 यानी 121। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मेन चीज क्या है, अब देखिए ये इसका फार्मूला, अगर फार्मूला नहीं याद है तो भी बनेगा उसको ब्रेक करके, बट हमको लगता है कि आप लोग के लिए थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए बेटर ऑप्शन है कि फार्मूला थोड़ा सा आप लोग लर्न कर लीजिए। जो बेसिक फार्मूलाज है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये सब कुछ बेसिक्स फार्मूला है, इसको आप लोग पहले लर्न कर लीजिए। अगर ये लर्न कर लेंगे तो आप लोग को क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा समझने में। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए x - 2 × x - p। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहां लिख लेते हैं पहले हम, तो गिवन है हम लोग का x - 2 × x - p माइनस ax + 6। देखिए ध्यान से, अब देखिए ये फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, तो हमको क्या बोला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a - p। अब देखिए 6 का फैक्टर निकालेंगे हम, 3 और 2। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, a का वैल्यू बोल सकते हैं हम, क्या है ये 5 है, यानी a का वैल्यू क्या है देखिए, यानी क्योंकि 6 का फैक्टर निकालेंगे वही तो लिखेंगे यहां पर हम लोग, तो यानी क्या लिखेंगे 3 + 2 लिखेंगे हम, और 3 + 2 क्या होता है 5, यानी a का वैल्यू सिंपल है 5 है। a का वैल्यू क्या निकल गया, 5 निकल गया। उम्मीद करते क्लियर हो गया। अब देखिए अगर 3 + 2 फैक्टर है तो एक फैक्टर में तो -2 आ गया, तो दूसरा फैक्टर में पक्का ये 3 आना चाहिए, यानी p का वैल्यू क्या होगा 3। एकदम देखिए इजी क्वेश्चन है एकदम, बस समझने में दिक्कत है, अगर अच्छे से समझ गए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, अगर ऐसे अगर डायरेक्ट सॉल्व करते रहेंगे तो सॉल्व करते ही रहेंगे। एक बार फिर से देखिए पहले 6 का फैक्टर करते हैं तो ये होगा 3 और 2, 3 + 2 आ जाएगा हम लोग का। तो ये क्या है, एक्चुअली में x का कोफिशिएंट a है, तो अब a क्या है, डेफिनेटली यही a है, यानी 3 + 2 फैक्टर करेंगे तो हम, यानी 3 + 2 मीन्स 5, यानी a क्या है हम लोग का 5 है, इसलिए a का वैल्यू 5 लिख लिया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर देखें अगर फैक्टर निकाले इसका हम तो क्या निकलेगा, एक फैक्टर निकलेगा x माइनस 3, एक फैक्टर निकलेगा x माइनस 2। भाई ये रहा x माइनस 2, इसका मतलब ये वाला क्या है x माइनस 3 है, तो ये इसका जो p है वही क्या हम लोग का 3 है। तो देखिए आ गया a का वैल्यू और p का वैल्यू, तो हमको क्या चाहिए a माइनस p, देयरफॉर a माइनस p यानी 5 माइनस 3 हो गया 2। एकदम इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा समझना है हमको, अगर नहीं समझेंगे तो यही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग को एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन इस वीडियो का। देखिए ए स्क्वायर बाई बी प्लस सी इक्वल टू बी स्क्वायर बाई सी प्लस ए इक्वल टू सी स्क्वायर बाई बी प्लस ए दिस इक्वल टू 1। हम जस्ट केवल एक का हम सॉल्व करके बता रहे, देखिएगा ए स्क्वायर बाई बी प्लस सी दिस इक्वल टू क्या है 1 है, और क्रॉस करेंगे तो ये होगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस सी को 1 से मल्टीप्लाई करें बी प्लस सी। अब दोनों साइड हम ए ऐड कर दे रहे हैं, क्यों ए ही ऐड किए बता रहे हैं हम। ए स्क्वायर प्लस ए इधर क्या हो जाएगा बी प्लस सी प्लस ए। अब देखिए अगर यहां से ए कॉमन ले लेते हैं हम तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा a प्लस 1, और ये अल्टीमेटली क्या लिख सकते हैं इसको a प्लस बी प्लस सी। अब क्या हो गया a प्लस 1 का वैल्यू आ गया a प्लस बी प्लस सी। अब देखिए हमको अगर ध्यान से अगर 2 को मत देखिए तो ये 1 बाई 1 प्लस ए है, तो इसको 1 बाई कर देते अगर हम, तो इधर भी तो 1 बाई करना पड़ेगा एक पार्ट, ये वाला a इधर आ गया है तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा a बाई ए प्लस बी प्लस सी। ये है हम लोगों का 1 बाई ए प्लस ए का वैल्यू इक्वेशन 1 से। सिमिलर वैसे समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट जब हम दूसरा को सॉल्व करेंगे हम तो वहां से क्या आएगा 1 बाई 1 प्लस बी आ जाएगा, वो क्या आएगा सिमिलरली। अब देखिए जस्ट समझना है, जस्ट केवल सॉल्व नहीं करना है। अब देखिए ए में ए आया था तो बी में क्या आएगा बी आएगा, नीचे में आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये इक्वेशन 2 आएगा। सिमिलरली उसी तरह से 1 बाई 1 प्लस सी करेंगे तो क्या आ जाएगा ये सी बाई ए प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 3। तो अब इक्वेशन 1 2 3 आ गया हम लोग का। क्या फाइंड आउट करना है हम लोग को, देयरफॉर 2 बाई 1 प्लस सी 2 बाई 1 प्लस बी 2 बाई 1 प्लस सी। देखिए 2 कॉमन ले लेते ऊपर से हम, अगर 2 कॉमन लिए तो 1 बाई 1 प्लस सी 1 बाई 1 प्लस बी 1 बाई 1 प्लस सी। देखिए 1 बाई ए का वैल्यू आ चुका है, हम इसको इधर पुट अप कर दे रहे हैं। देखिएगा ध्यान से 1 बाई 1 प्लस ए क्या वैल्यू आया 1 बाई 1 प्लस ए का ए बाई ए प्लस बी प्लस सी, ये वाला आया है b बाई ए प्लस बी प्लस सी, ये वाला आया है c बाई ए प्लस बी प्लस सी 2। अब एलसीएम ले लेते हैं हम तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ऊपर में आई थिंक वही रहेगा a प्लस बी प्लस सी, तो अल्टीमेटली ये वाला कैंसिल हो गया इससे, तो हम लोग का आंसर हो गया 2। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग को एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बट समझने का फैक्टर है वो चीज यहाँ पर है। ये जो क्रॉस करने के बाद में हमको जो ए ऐड करना है ये हमको समझना है। क्यों ए ऐड किए, क्योंकि अगर ए ऐड करने के बाद कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये चीज को थोड़ा सा आप देखिए 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग लेट नहीं करके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव कर जा रहे हैं एकदम। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ 4r इक्वल टू h प्लस आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर फाइंड द वैल्यू ऑफ r इज टू h। r इज टू h निकालना है, तो क्या गिवन है मेरा क्वेश्चन में 4r इक्वल टू h प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो 4r इधर लाएंगे तो माइनस h हो जाएगा। रुकिए थोड़ा सा, 4r माइनस एच इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चलिए अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं, क्योंकि रूट हटा लेते हैं यहाँ पर। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड किए हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इधर हो जाएगा 4r माइनस एच का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला,
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर तो 4r का स्क्वायर 16r स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, तो 8rh हो गया। अब प्लस h स्क्वायर, इधर क्या देख रहे हैं, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब h स्क्वायर हम लोग कैंसिल हो गया। चलिए अब इसको इधर ले आते हैं, अब इसको इस साइड ले आते हैं हम, तो 16r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 8rh। अब 16r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर ये हो जाएगा 15r स्क्वायर इक्वल टू 8rh। अब क्या हो गया बोलिए, r से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या नजर आ गया हमको 15r इक्वल टू 8h। अब क्या हो गया समझ ही गए होंगे, r बाई h इक्वल टू 8/15। देखिए क्रॉस करेंगे तो 15r ही हो जाएगा, देयरफॉर r इज टू h इक्वल टू ये हो जाएगा हम लोग का 8:15 हो गया आंसर। तो उम्मीद करते क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर हो गया होगा आप लोग को। मेन चीज क्या है, ये फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको ध्यान से देखिए, बाकी तो समझ ही रहे कि कैंसिल ही हो जाएगा लास्ट में। चलिए अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 में मूव कर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 में, x बाई ए प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू एक्स बाई ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी बाई ए प्लस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए ध्यान से, x बाई ए प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू एक्स बाई ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी बाई ए प्लस बी। क्या करें, ए प्लस बी को एक साइड लेकर रख लेते हैं, और जिसमें ए प्लस बी ने उसको इधर लेकर चले जाते हैं। x बाई ए प्लस बी माइनस प्लस है इस साइड, माइनस आ जाएगा, तो a माइनस बी बाई ए प्लस बी, और ये हो जाएगा x बाई ए माइनस बी प्लस 1, इधर होगा तो -1। चलिए अब इधर देखिए एलसीएम ले लेते हैं हम। अब a प्लस बी एलसीएम हो गया, तो क्या हो जाएगा x माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी, इधर भी एलसीएम ले लेते हैं हम a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ये x माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी। अब देखिए मेन चीज यहीं पर है, अब हम लोग सोच रहे हैं कि ये कट जाएगा, x माइनस ए प्लस बी, एक्स माइनस ए प्लस बी, अगर कट ही जाएगा तो फिर x निकालेंगे कैसे। मेरा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अगर इसको हम लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों काट देंगे, हम जानते हैं कटता है, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे, बट अगर काट देंगे तो फिर हम x ही जब कट जाएगा तो x निकलेगा कैसे। इसका मतलब नहीं काटना है, इसको इस साइड लेके चले जाते हैं। x माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी माइनस x माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, तो इधर 0 हो जाएगा। अब देखिए x माइनस ए प्लस बी हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा 1 बाई ए प्लस बी माइनस 1 बाई ए माइनस बी। अब क्या होगा बताइए, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। हमको x से मतलब है, केवल इसी को रख लेते हैं हम, आइदर x माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए है साइड चेंज करेंगे तो प्लस ए, प्लस बी है तो साइड चेंज करेंगे तो माइनस बी, तो x का वैल्यू आ गया a माइनस बी। तो समझ गए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बट कंफ्यूजिंग यहीं पर है कि हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को काट देंगे। अब अगर दोनों कट ही जाएगा तो x, अगर कट ही गया तो x निकालेंगे कैसे फिर हम। तो मेन चीज समझने के लिए लॉजिक यहाँ पर यही है कि यहाँ पर इसको काटना नहीं है, इसको लेफ्ट साइड में लेके आइए, कॉमन लीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी हम लोग का हो गया अच्छी तरह से क्लियर, आप लोग को हो गया होगा। आप लोग ये क्वेश्चन नंबर, ये जो 7 क्वेश्चंस है इसको आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका स्पीड भी आएगा और एक्यूरेसी भी आएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या होगा, देखिए बहुत बार क्या होता है, अगर ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करने से भी एक्यूरेसी चला आता है, बट क्या होगा, कहाँ पिछड़ जाएंगे, स्पीड में। हम जानते हैं कि मतलब एसएससी सीजीएल करेंगे या बैंकिंग करेंगे, रेलवे करेंगे, जहाँ भी कीजिए स्पीड भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो भाई स्पीड तभी आएगा जब प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करेंगे। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग इसको, इस टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू। ब्लेड तक मारा ना अभी मारा
10